दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिंदी का पेपर देखने वाले हैं क्लास 10th का, जो आज एग्ज़ाम था। ठीक है दोस्तों, तो ये बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सेट नंबर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर का कोड आप देख सकते हैं। ठीक है, कुल जो है आपके इस पेपर में 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, 80 नंबर का पेपर था, 3 घंटे का आपको पूरा टाइम मिला था। 4 खंड थे, खंड क था, ख, ग और घ, ये 4 खंड थे दोस्तों। एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं और जो जिनके आंसर मुझे लगते हैं कि हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताते चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे पहला है खंड क, अपठित बोध। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन काव्यांश वाला था, या आपको ये काव्यांश दिया हुआ था। ठीक है, उसको पढ़ के फिर जो है आपको इनके उत्तर देने थे। तो ये आपका काव्यांश है, आपने देख लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे पहले में क्या था, मैच करना था और सही कोड बताना था। ठीक है दोस्तों, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेकंड वाला जो है ये क्वेश्चन था कि आज का मानव अपने पूर्वजों से किस प्रकार भिन्न है। इसमें जो अनुपयुक्त विकल्प है यानी जो गलत विकल्प है वो बताना है। तो इसका आंसर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर थर्ड था दोस्तों, नए घर की नींव रखने से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, नई नवीन मान्यताओं को स्वीकारना। ठीक है, चौथे में आपको काव्यांश का मूल भाव लिखना था 25 से 30 शब्दों में, तो आप अपने शब्दों में लिख सकते थे जो आपने काव्यांश को पढ़ के जो भी समझा। पाँचवें में आप जो काव्यांश है उसमें मानव को धन्य क्यों कहा गया है, कोई 2 बिंदु लिखने थे। ठीक है दोस्तों, फिर आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये गद्यांश था। ठीक है, पहला क्वेश्चन भी 7 नंबर का था और दूसरा क्वेश्चन भी 7 नंबर का है। तो ये गद्यांश है, लोक साहित्य से जुड़ा हुआ था ये, तो ये आपको पढ़ना था पूरा। उस पर बेस्ड फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे पहला है, लोक साहित्य में बदलाव क्यों होते रहते हैं। क्योंकि लोक साहित्य का जो मेन आधार है दोस्तों समाज है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि समाज में बदलाव होते हैं, तो उसी कारण से लोक साहित्य में भी बदलाव होते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा फर्स्ट का। सेकंड है, लोक साहित्य के संबंध में अनुपयुक्त विकल्प कौन सा है, यानी गलत विकल्प कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि लोक साहित्य का सृजन समाज के एक वर्ग विशेष द्वारा किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता कि लोक साहित्य का जो सृजन है यानी लोक साहित्य का जो जन्म होता है वो समाज के सारे लोग मिल के करते हैं एक तरीके से। ठीक है, किसी एक विशेष वर्ग का उसके पीछे हाथ नहीं होता है। तो सेकेंड का सी हो गया दोस्तों। थर्ड में आपको कथन और कारण दिया है। तो कथन क्या दिया है कि लोक साहित्य जो है रूढ़िवाद का समर्थक होता है। कारण क्या दिया है, यथार्थ और कल्पना पर आधारित होने के कारण इनमें बदलाव संभव नहीं है। तो पहली जो बात है दोस्तों वो भी गलत है, क्योंकि उसमें लिखा है कि यहाँ पे अगर आप पैसेज को पढ़ेंगे उसको, उसमें लिखा है कि लोक साहित्य जो है रूढ़िवाद का समर्थक नहीं है बल्कि बदलाव आते हैं उसमें। और कारण भी गलत है, तो यानी कि कथन और कारण दोनों गलत है, यानी कि थर्ड का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, फोर्थ में आपको बताना है लोक साहित्य और संस्कृति में क्या अंतर संबंध है, कोई 2 बिंदु लिखने थे। ठीक है, दोनों कैसे रिलेटेड हैं, तो गद्यांश में इसका आंसर अच्छे से दिया हुआ है। पांचवा है दोस्तों, लोक साहित्य सृजक और अन्य साहित्य सृजक कैसे भिन्न है, लोक साहित्य जो है बाकियों से कैसे भिन्न है, कोई 2 बिंदु लिखने थे। ठीक है दोस्तों, फिर आता है खंड ख यानी व्याकरण वाला। इसमें आपको निर्देश अनुसार करना था। जैसे तीसरा क्वेश्चन था 4 नंबर का, रचना के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, इसमें 5 पार्ट थे, 5 में से कोई आपको 4 करना था। जैसे पहले में आपको ये सेंटेंस दिया है, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना था। दूसरे में सरल वाक्य में बदलना था। तीसरे में वाक्य भेद का नाम बताना था रचना की दृष्टि से। चौथे में आपको आश्रित उपवाक्य जो है उसको छांट कर उसका भेद लिखना था। पाँचवें में क्या करना था, मिश्र वाक्य में बदलना था। तो ये 5 क्वेश्चन है, इनमें से कोई आपको 4 करने थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें वाच्य के आधारित क्वेश्चन है, इसमें भी 5 हैं, 5 में से कोई 4 करने हैं। ठीक है, जैसे पहला कर्मवाच्य में बदलना था, दूसरा कर्तृवाच्य में बदलना था, तीसरे में वाच्य का भेद लिखना था, चौथा पार्ट है उसमें कर्मवाच्य में बदलना था, और 5वें में क्वेश्चन पूछा है ये आपको बताना था। ठीक है, तो 5 में से कोई 4 करने थे। फिर 5वां है दोस्तों पद परिचय वाला, इसमें भी 5 पार्ट थे, कोई 4 आपको करने थे। तो जो अंडरलाइन वाले शब्द हैं उनका आपको पद परिचय देना था। फिर छठा है दोस्तों अलंकार वाले क्वेश्चंस, इसमें भी दोस्तों 5 होंगे, आपको कोई 4 करने थे। जैसा पहला वाला क्वेश्चन आप पढ़ लो, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो ये दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि ये आप अलंकार के जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे मानो मनो ये जो वर्ड्स आते हैं, ये जहाँ पे भी आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो पहले का आंसर उत्प्रेक्ष अलंकार हो गया। दूसरा क्या है दोस्तों, धस गए धरा में सभय शाल। तो इसमें मानवीकरण अलंकार होता है दोस्तों, ये मानवीकरण का उदाहरण है
कि मतलब जो पेड़ हैं वो धरा यानी कि ज़मीन के अंदर धंस गए, ठीक है, मतलब ऐसे दुखी होकर धंस गए, तो मानव के गुण उसमें दिखाए जाते हैं। तीसरा है दोस्तों, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। तो चरण कमल ये दोनों दोस्तों एक में तुलना हो रही है और दोनों को एक ही शब्द मान के किया गया है तुलना, तो ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। चौथे में आपको अतिशयोक्ति उदाहरण अलंकार जो है उसका कोई उदाहरण देना था, तो कोई भी आप लिख सकते हैं, आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे आपने हनुमान वाला एग्जाम्पल पढ़ा था कि हनुमान की जो पूँछ जल गई थी और लेकिन उसने पूरी लंका को जला दिया था, लेकिन उसकी जो पूँछ है उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, ये वाला था। पाँचवें में ये आपका क्वेश्चन था कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो सा वाला वर्ड आ रहा है, यानी कि इसमें कंपैरिजन हो रहा है सा लगा के, तो सा जब लगता है तो उपमा अलंकार होता है। फिर खंड ग है, इसमें सीन पैसेज था, क्वेश्चन नंबर 7 जो था 5 नंबर का है, तो ये काशी से रिलेटेड पैसेज है, इसको पढ़ना था। फिर इस पे बेस्ड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे पहला है, काशी में हनुमान की उपासना किस रूप में होती है? तो कलाधर के रूप में होती है, यानी कि कला के स्वामी के रूप में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेकंड में पूछा है कि जो गद्यांश का आखिरी वाक्य है उसमें काशी की कौन सी विशेषता बताई गई है? तो उसमें सहृदयता बताई गई है एक तरीके से, तो डी ऑप्शन हो सकता है इसका। थर्ड में दोस्तों गद्यांश का उद्देश्य क्या है ये पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी सही जो है, काशी की सांस्कृतिक परंपरा का परिचय देना। चौथा है दोस्तों कि काशी को संस्कृति की पाठशाला क्यों कहा गया है? ठीक है, क्योंकि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे पूरे भारत की जो संस्कृति है उसकी छाप देखने को मिलती है, तो इसीलिए इसको संस्कृति की पाठशाला कहा गया है। तो ये दोस्तों आपके क्वेश्चंस थे और इसका 5वां पार्ट भी है। इसमें कथन जो है और कारण जो है, तो इसमें कथन तो दोस्तों सही है कि काशी जो है संगीत से जुड़ा हुआ है, लेकिन कारण गलत है कि जो काशी को संगीत की पहचान दी है उसमें केवल बिस्मिल्लाह खान का हाथ है या उसका योगदान है। तो कारण तो गलत है और कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 था आएगा दोस्तों, ये पठित काव्यांश था, जो आपकी बुक में जो कविता दे रखी है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसमें से कुछ पार्ट यहाँ पे दिया है, फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि परशुराम ने अपना परिचय क्या कहकर दिया, तो ये पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कि मैं ब्राह्मण कुल का संहारक हूँ, यानी उसने ब्राह्मण कुल का अंत किया है। सेकेंड में दोस्तों जड़ का मतलब क्या है? तो जड़ का मतलब होता है मूल रूप से, ठीक है। आप अगर पढ़ेंगे उस पद्यांश को तो आपको पता चलेगा जड़ का उपयोग जो है किस अर्थ में हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थर्ड है दोस्तों लक्ष्मण की वाणी कैसी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंग्यपूर्ण भी थी और भय रहित भी थी, यानी कि उसकी जो वाणी थी ऐसा लग रहा था उसको सुन के कि वो मजाक कर रहा है और वो बिल्कुल डर नहीं रहा था उनसे, परशुराम जी से, ठीक है। फोर्थ है दोस्तों बाल ब्रह्मचारी किसे कहा गया है? तो परशुराम ने खुद को शायद बाल ब्रह्मचारी बोला था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर 5वां है दोस्तों कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। कथन क्या दिया है कि लक्ष्मण का परशुराम के प्रति कोमलता से भरा और विनम्र था व्यवहार, तो ये तो गलत है, ठीक है, ऐसा व्यवहार नहीं था। दूसरा, लक्ष्मण जो थे परशुराम के विचार आचार और व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित थे, तो ये भी गलत है, तो यानी कथन और कारण दोनों गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 8 तक तो थे, इसमें कुछ MCQ क्वेश्चन भी थे जिनके आंसर जो मुझे लग रहे थे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आगे जो है 9th क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन थे, ठीक है, कोई 3 आपको करना था, 2-2 नंबर का, यानी कि 6 नंबर का एक क्वेश्चन था, ठीक है। वर्ड लिमिट 25 से 30 शब्द की थी, तो इसमें 4 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला संगतकार वाले चैप्टर से है, फिर दूसरा जो कविता है अट नहीं रही है उससे है, तीसरा फसल वाली जो कविता है उससे है, और चौथा जो आत्मकथ्य कविता है उससे है, ठीक है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन था, गद्य पाठों पर आधारित थे, 4 में से कोई 3 करने थे और 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, और वर्ड लिमिट भी इसकी जो है 25 से 30 शब्द है। पहला जो था वो लखनवी अंदाज वाले चैप्टर से है, ठीक है। दूसरा जो है वो आपकी जो कृतिका की बुक है एक कहानी यह भी, उस वाले चैप्टर से है। तीसरा जो नेताजी का चश्मा पाठ है उससे है, और चौथा दोस्तों बाल गोविंद भगत वाला जो चैप्टर है उससे है, तो 4 में से कोई 3 आपको करना था। फिर 11वां जो है वो पूरक पाठ्य पुस्तक जो है उस पर आधारित जो क्वेश्चन है उससे पूछा गया है, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, 3 में से कोई 2 आपको करना था। तो पहला वाला जैसे जो भोलानाथ वाला चैप्टर है माता का आंचल उससे है, दूसरा जो है मैं क्यों लिखता हूँ ये वाला जो चैप्टर है उससे है, तो यानी कि इसमें 3 में से कोई आपको 2 करने थे, 4-4 नंबर के क्वेश्चन थे। वर्ड लिमिट इसकी ज़्यादा थी, 50 से लेके 60 वर्ड्स, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या था? साना साना हाथ जोड़ी वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है।
फिर आता है खंड घ, जो लास्ट खंड है रचनात्मक लेखन वाला, 20 नंबर का खंड है, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसमें 12वीं का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको पत्र लिखना था, ठीक है, और सेकंड पार्ट जो है उसमें भी आपको पत्र लिखना था। तो फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक पार्ट आपको करना था, 100 शब्दों में करना था, 5 नंबर का ही क्वेश्चन था। 13वां जो है दोस्तों, इसमें पहला वाला जो है पार्ट उसमें आपको स्ववृत्त लेखन करना था और दूसरा था ईमेल लेखन। दोनों की वर्ड लिमिट 80 शब्द थी और दोनों 5-5 नंबर के थे, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद लिखना था 120 शब्दों में, 6 नंबर का ये क्वेश्चन है और 3 टॉपिक हैं आपके, जलवायु परिवर्तन वाला है, फिर नारी सशक्तिकरण है और नैतिक शिक्षा है। 3 में से कोई एक का आपको करना था और ये जो संकेत बिंदु लिखे हैं इन सब का आंसर जो आपको अपने जो आप अनुच्छेद जो लिख रहे हैं उसमें देना था, ठीक है दोस्तों। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पहला है विज्ञापन तैयार करना 40 शब्दों में और दूसरा था 40 शब्दों में संदेश लिखना। तो ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन थे, दिन में से आपको एक कोई करना था। तो ये दोस्तों आज का जो आपका हिंदी का पेपर है, क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पेपर है समझ आ गया होगा, ठीक है। जो आंसर मुझे लग रहे थे सही होंगे तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी पेपर की अगर बात करें तो ठीक ही था पेपर, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं था और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, तो मॉडरेट लेवल का पेपर है। अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे चैप्टर्स तो आपने आंसर उनके कर दिए होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने ये पूरी वीडियो देखी होगी एंड तक। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के पेपर के साथ या किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।